हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव विद सुमित। मैं इस समय लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी में आया हूँ। आज मैं आपको ब्रिटिश रेजिडेंसी आपको घुमाऊंगा पूरी चारों तरीके से और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। ये प्लेस लखनऊ के पुराने हाई कोर्ट के जस्ट पीछे है। यहाँ से सबसे पास का बस स्टैंड केसर बाग बस स्टैंड है, जो महज 100 मीटर की दूरी पर है। रेसिडेंसी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। टिकट की बात करें तो अगर आप इंडियन है तो 25 रुपए का टिकट है, अगर आप फॉरेनर है तो 300 रुपए का टिकट है। ये इसका मेन गेट, यहाँ से एंट्री गार्ड। अब चलते हैं अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले आपको बेली गार्ड गेट दिखाई देगा, जो कि रेसिडेंसी के प्रथम निवासी कर्नल जॉन बेली के नाम पर रखा गया है। हालांकि इस परिसर के शुरुआती दिनों में गार्ड ऑफ ऑनर की प्रथा थी, जो उस समय के नवाब द्वारा शुरू की गई थी। कर्नल जॉन बेली को विशेष गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए नवाब सादत अली खां द्वारा इस गेट को बनवाया गया था। रेसिडेंसी का निर्माण 1780 से 1800 के बीच नवाब असफ-उद-दौला द्वारा शुरू किया गया और बाद में सादत अली खां द्वारा इसे पूरा किया गया। ब्रिटिश रेजिडेंसी जनरल के निवास के रूप में कार्य करता था और ये रेसिडेंसी जल्द ही ब्रिटिश कर्मियों के लिए एक केंद्र बन गया। प्रारंभ में वे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। बाद में जैसे जैसे उनका शासन बढ़ता गया, लखनऊ अंग्रेजों का प्रशासनिक केंद्र बन गया। इस प्रकार रेजिडेंसी लखनऊ अवध के ब्रिटिश कमिश्नर का घर बन गया। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा नियुक्त भारतीय सिपाहियों से हुई थी। नए कारतूस का उन्हें उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। उस कारतूस को गाय और सुअर की चर्बी से बनाया जाता था और ये भारतीय सिपाहियों के धर्म के विरुद्ध था। कई विरोधों के बावजूद उन्हें कारतूस उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया और इस प्रकार विरोध शुरू हुआ। 1857 की इस घेराबंदी का एक मुख्य केंद्र लखनऊ था और रेसिडेंसी ही लक्ष्य था। ये है डॉक्टर फेयरर का घर। डॉक्टर फेयरर रेजिडेंसी के प्रमुख चिकित्सक थे, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों का इलाज करते थे। यह एक मंजिला भवन है जिसके नीचे के हिस्से में एक तहखाना है। 1857 के हमले के दौरान सभी घायलों का इलाज यहाँ किया जाता था। तहखाने के हिस्से को आवास के रूप में चेंज कर दिया गया था, जिसके अंदर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर फेयर ने उस समय सैकड़ों लोगों का इलाज किया और एक अहम भूमिका निभाई। रेसिडेंसी में यूरोपियन अधिकारियों का एक विनिमय विभाग भी था। जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हुई, तो इसके मध्य भाग को इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखाने के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। सबसे बाहरी इमारत होने की वजह से इस इमारत पर सबसे पहले हमला हुआ, जिसके निशान आज भी आप देख सकते हैं। जितने भी छेद आपको दिख रहे होंगे वो सारे तोप के गोले और बंदूक की गोलियों से किया गया था। बैंक्वेट हॉल। अवध हुकूमत ने इस इमारत में ब्रिटिश रेजिडेंसी के लिए दावत खाना भी बनवाया था। ये 2 मंजिला भवन एक दौर में यूरोपियन फर्नीचर और चीन की सजावटी सामानों से भरा पड़ा था। इसके मेन रूम में फाउंटेन चलते थे। बादशाह नसरुद्दीन हैदर के दौरान इस हॉल में बहुत दावतें हुआ करती थी। गदर के दिनों में इस भवन को अस्पताल बना दिया गया था।
1857 में छिड़े स्वतंत्रता संग्राम में कई शहरों की अहम भूमिका रही है। उसी में से एक शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी रही है। यहाँ की इमारतें आज भी क्रांति की गूंज को महसूस किया जा सकता है। यहाँ की एक एक दीवार अपना दर्द बयां करता है और क्रांति के दौरान किए गए हमलों के निशान आज भी मौजूद हैं। हम जा रहे हैं उस साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या है। इस बिल्डिंग में यहाँ पर रहने वाले सभी सैनिकों के लिए भोजन और मनोरंजन के लिए इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध थी। क्रांति के दौरान इस इमारत को भी निशाना बनाया गया और इसको नष्ट कर दिया गया। अब ये महज कुछ ईंटों का ढांचा मात्र है। ब्रिटिश रेसिडेंसी यूरोपियन और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत मिश्रण है। यह पूरा एरिया 33 एकड़ में फैला है और इसमें कई सारे बिल्डिंग शामिल हैं। गाइस ये सामने जो दिख रहा है यहाँ का म्यूजियम है। इन बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग को म्यूजियम में बदल दिया गया है। म्यूजियम के बाहर उसी टाइम के तोप रखे गए हैं। गाइस म्यूजियम में मोबाइल ले जा सकते हैं पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, बस आप वहाँ पे फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस म्यूजियम में उस टाइम के शिलालेख, पुरानी तस्वीरें, पेंटिंग, पत्र, बंदूक, तलवारें, तोप और एक शीशे से कवर किया गया रेसिडेंसी का एक मॉडल भी देख सकते हैं। सब आपको सामान देंगे, ये है वो है। यह है रेसिडेंसी का मुख्य बिल्डिंग। यह एक 3 मंजिल बिल्डिंग है जो अवध के मुख्य आयुक्त सर हेनरी लॉरेंस के निवास के रूप में कार्य करती थी। यह एक ऊंची 3 मंजिला इमारत है जिसमें बिलियर्ड्स के लिए एक खेल रूम, एक पुस्तकालय और बैठकों के लिए कार्यालय थे। इसमें एक अंडरग्राउंड रूम भी था जिसमें घेराबंदी के दौरान अंग्रेजों को ढाल देने में मदद की थी। रेसिडेंसी इमारतों पर तोपों से हमला किया गया और पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। इस इमारत के सामने सर हेनरी लॉरेंस को समर्पित एक विशाल स्मारक क्रॉस है। छोटे छोटे गड्ढे टाइप का दिख रहे हैं, वो उसी समय के तोप के गोले के निशान है। गाइस ये था लखनऊ का ब्रिटिश रेजिडेंसी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। अब आपको मैं मिलूँगा अगले वीडियो में और एक नई जगह और एक नई प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।